नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे। और आज हम आप सबके लिए लेकर के आए केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका सेट नंबर 1 है सर। आपका फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे मैथ हो, आपका तीनों का प्रैक्टिस सेट क्लास चल रहा है सर। जो कि आपको फिजिक्स का मैंने प्रैक्टिस सेट एक क्लास चल चुका है सर, कि जो कि आज हमारा केमिस्ट्री का पहला प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और इसके बाद आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट चलेगा सर, कि जो कि आपका मैथ का बहुत ज़्यादा क्लास चल चुका है सर, और बहुत ज़्यादा मैथ का क्लास चल भी रहा है सर। तो ज़्यादातर क्या आपको मैथ का क्लास बोर्ड पे चलता है सर, क्योंकि आपको मैथ बनाना पड़ता है। और जो कि इस तरह से पीडीएफ वाले क्लास में आपको मैथ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है सर, और मैथ समझाना पड़ता है सर। लेकिन आपका एक केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिस सेट आज मैंने आप सबके लिए लेकर के आया सर, वो बहुत ही लाजवाब प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि इसमें आज जब क्वेश्चन देखोगे ना, इस सेट का, ये सेट नंबर 1 जो है ना, वो यादगार सेट है सर। क्योंकि जब क्वेश्चन देखोगे तो दिमागे हिल जाएगा, और दिमाग हिलेगा एक मतलब ये एग्जाम में यही सब सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा। तो चलते सर सीधे, देखिए इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा, लेकिन पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, सीधे पीडीएफ की दुनिया में लेकर के चलते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहली बात है ना सर, कि आपको जो टेलीग्राम दिख रहा है ना, वो टेलीग्राम पे आपको जाना और आपको सर्च करना है @संदीप7295। यहाँ पर आपको टेलीग्राम खुल जाएगा, और इसे क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। यहीं पे आपको सारा पीडीएफ आपको मिलेगा सर, सारा अपडेट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है ना, कि आपको एगो ऊपर में नंबर दिख रहा होगा सर, ये व्हाट्सअप नंबर है। आपको अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पर आपको कॉमेंट करना होगा। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना होगा, मैसेज करना होगा, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट बॉय हैं तो बॉय लिखिएगा, और अगर आप गर्ल हैं तो गर्ल लिखिएगा। और आपको दोनों का अलग अलग ग्रुप चलता है। लेकिन सर पहली बात है ना, कि जो लोग अगर टेलीग्राम को अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि टेलीग्राम जो है ना, वो ठीक ठाक चीज़ है। तो इसलिए टेलीग्राम पे ही ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप में कम चांस रखिएगा ज्वाइन करने के लिए सर। और आपको सबसे पहली बात है कि सर, आपको 30 मिनट पहले व्हाट्सअप ग्रुप पे भी और ये टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन जाएगा। लेकिन कौन क्वेश्चन जाएगा वो नहीं बताएंगे, लेकिन एग्जाम से 30 मिनट पहले जाएगा। दूसरी बात है सर, कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए सर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आप तो करना पड़ेगा सर सब्सक्राइब, क्योंकि आपको यूट्यूब पे पहला एक ऐसा चैनल है जो कि पिछले साल का रिकॉर्ड है सर, कि मैंने कम समय में बेहतर रिजल्ट मैंने दिया, और वो रिजल्ट आप सब हैं। इसलिए सर आपका प्यार, आपके आशीर्वाद आपके चैनल के साथ बने रहे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सीधे आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलते हैं सर, फिर हमसे आप ज्वाइन कर जाओगे। चलिए आइएगा सर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, निम्नलिखित में से किसका कैलोरी मान सर्वाधिक होता है। देखो इधर, अगर पूछा ना कैलोरी मान, क्या पूछा, कैलोरी मान। अगर पूछा कैलोरी मान, तो देखो ये इसका एक बहुत अहम भूमिका होता है, ये बहुत एग्जाम में पूछता भी है। अगर पूछा कैलोरी मान ना, तो क्या करना, देखो जब पूछा कैलोरी मान, तो पहला का देखो ये होता है सी, यानी मीथेन का होता है। किसका होता है, आपका मीथेन का होता है। किसका होता है, मीथेन का होता है। और देखो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग होता है। लेकिन अगर एल्केन ग्रुप की चर्चा करता है ना, देखो इधर एल्केन ग्रुप की चर्चा करता है ना, तो इसमें सबसे पहला कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है। यानी C1H4 होता है। फॉर्मूला क्या होता है, C1 मिटाओ ना यार, CH4 क्या होता है फॉर्मूला, CH4। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसलिए अगर पूछा कैलोरी मान सर्वाधिक, पूछा कैलोरी मान ज़्यादा, मार देना भक्सना मीथेन, जो कि 2009 में क्वेश्चन फंसा था। देख रहा है 2009 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था सर। इसीलिए कहते हैं ना, कि हमारे सेट में आपको बल का एसआई मात्रक नहीं मिलेगा सर। पता है दूसरा कन यूट्यूबर क्या कराएगा, बल का एसआई मात्रक दे देगा तो तू मारिए देगा भक्सना न्यूटन। अरे बल का एसआई मात्रक LKG वाला बच्चा मार देगा तो तू लोग नहीं मारेगा, और दे देगा बल का एसआई मात्रक न्यूटन। कहेगा जियो शेर, जियो जियो जियो, तो तुम्हारा पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो गया। हम कहेंगे ना, वो कहता है जियो शेर जियो, तो देखकर मतलब पता है क्या तुमको कह रहा है, कि तुम्हारा भविष्य गलो खोपचा में, तुम्हारा भविष्य गलो खोपचा में। चलो हाँ, बल का एसआई मात्रक नहीं पूछता है। अगर तुम्हारा कोई भाई एग्जाम दिया है ना, तो जाकर के पूछ लेना कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सर। इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन से मिलो, जो कि आपके सेट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर कहीं भी उठा करके जा करके देख लो, बल का एसआई मात्रक कहीं नहीं रहता है। पूछेगा ये कौन राशि है, अरे भाई इतना हल्का क्वेश्चन नहीं पूछता। इसीलिए कहता है सर बहुत पढ़े, रिजल्ट ही नहीं हुआ मेरा, 160 नंबर आया। क्या करोगे, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ोगे तो 160 130 पर अटक जाएगा। हाँ, और जैसा ऐसा क्वेश्चन हम करा रहे हैं ऐसा तो पढ़ चला। देखिए अगर तोरा, हाँ जितना मैं सेट में क्वेश्चन डाल रहा हूँ ना, वो सारे क्लास को मेरा
रिटेन करो, तुम्हारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं रहेगा। तो कहेगा सर आप ऐसा ही बोल रहे हैं। अरे ऐसा ही बोल रहे हैं, जाकर के आजमा लो ना यार, प्रीवियस ईयर में देख करके आजमा लो, प्रीवियस ईयर जा करके, तब तुमको पता चल जाएगा क्या है संदीप सर का औकात। इसलिए सर चलते हैं पहले क्वेश्चन की दुनिया में। कहेगा ना किसका कैलोरी मान सर्वाधिक, मार्दना भक्षणा मिथेन। कैलोरी मान सर्वाधिक मार्दना मिथेन, 2009 में क्वेश्चन फसल था। आओ अगला क्वेश्चन क्या करें, कारण निम्नलिखित में से सबसे अधिक उष्मीय मान किसका है। देखो अगर कहा ना उष्मीय मान, देखिए इथेन मिथेन, इथेन, प्रोपेन, मिथेन, इथेन, ये सब होता है ना। तो देखो इधर कहेगा ना कि निम्न में से कैलोरी मान सर्वाधिक है तो मिथेन। अगर कहेगा उष्मीय मान, क्या कहेगा, अगर कहेगा ना रे कि उष्मीय मान, क्या उष्मीय मान सर्वाधिक पूछा, उष्मीय मान सर्वाधिक, यहाँ पर उष्मीय मान सर्वाधिक ब्यूटेन का है। किसका है, ब्यूटेन का है। क्योंकि सर देखो मिट्टी तेल का नहीं होगा, बायोगैस का नहीं होगा, जो तो खोपचा में एंथोन ये सब होता है, ये सब जिंदगी में नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, ब्यूटेन का होगा। किसका होगा, ब्यूटेन का। अच्छा हाँ, कि अगर निम्नलिखित में सबसे अधिक उष्मीय मान ब्यूटेन। आप सब अपना जवाब जरूर कमेंट में देना सर कि आपका जवाब क्या है सर, क्योंकि आपका जवाब का तो मुझे इंतजार है। कारण नाम निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान न्यूनतम होता है। अगर उष्मीय मान अधिक कहेगा, अगर उष्मीय मान अधिक बोला तो ब्यूटेन हुआ, क्या हुआ, ब्यूटेन हुआ, क्या हुआ, ब्यूटेन हुआ। रुक जो, उष्मीय मान अधिक बोला तो ब्यूटेन हुआ। अगर उष्मीय मान कम बोलेगा, क्या बोलेगा, कम बोलेगा, उष्मीय मान कम बोलेगा तो लिग्नाइट होगा। क्या होगा, लिग्नाइट होगा। क्या होगा, लिग्नाइट होगा। अगर कहेगा उष्मीय मान कम तो लिग्नाइट, उष्मीय मान अधिक तो ब्यूटेन। यहाँ पर गौर कर लेना, उष्मीय मान कम लिग्नाइट, उष्मीय मान अधिक ब्यूटेन। सब मास्टर कहेगा इससे पढ़ाएगा, निम्नलिखित में से किसका उष्मीय मान न्यूनतम है, लिग्नाइट। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। ऐसे पढ़ाई होता है रे, ऐसे जिंदगी में कभी याद होगा। हाँ आगे अगला क्वेश्चन की तरफ देख। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, क्वेश्चन कह रहा है ना कि हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत्य कहने वाला वैज्ञानिक था। कितने मूर्ख वैज्ञानिक है ये। हाइड्रोजन क्लोराइड को समझ सकता है कि ये कितना बढ़िया वैज्ञानिक थे कि वो हाइड्रोजन क्लोराइड को उन्होंने कह रहा था कि ये नमक है। वो हाइड्रोजन क्लोराइड को उन्होंने क्या बता रहा था कि ये नमक है, यानी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड को उन्होंने नमक बता रहा था। उस वैज्ञानिक का नाम जरी बता देना चला तो उस वैज्ञानिक का जो नाम है ना वो आपका नाम क्या है, प्रिस्टले। क्या नाम है, प्रिस्टले। क्या नाम है, प्रिस्टले। वो प्रिस्टले एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक सत्य बताया, बोला कि सच में वो नमक ही हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत्य कहने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो क्रिस्टले था। देख लेना दूसरा मास्टर के सेट में सब क्वेश्चन जिंदगी में नहीं रहेगा। प्लीज चला, किसी के मास्टर की मैं बुराई नहीं करता हूं, लेकिन मैं किसी मास्टर की बुराई नहीं कर सकता सर। हाँ बुराई करूंगा, कब बुराई करने में हमको खुशी ना होगा रे। मेरे बच्चा, मेरे देश के भविष्य आने वाले आप सब हैं, तो अगर आप सबको बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगा। बच्चे कहते कॉल करके कहते हैं सर मैंने बहुत पढ़ा, क्वेश्चन आया नहीं, जितना पढ़ा उतना से कहाँ से आएगा। बल्कि ऐसा मात्रक पढ़ के जाएगा तो क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, जयमा खोपचा में। हाँ हमारा क्वेश्चन देखेगा, कहेगा जब जब तुझको देखूं तो दिल घबराता है, ऐसा ही कहोगे। हमारा क्वेश्चन वैसा ही रहता है। कहता वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को कहते हैं। वनस्पति तेल से घी बनाने की क्रिया को, बनने की क्रिया को कहते हैं। अच्छा, वनस्पति तेल से जब घी बनता है ना तो बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो बनने वाली क्रिया को अमर घर कहते हैं। जय माँ खोपचा में बनने वाली क्रिया का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। 2005 में क्वेश्चन फंसा था। देख कहेगा वनस्पति तेल से घी बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। पहले था वनस्पति तेल, देख इधर, पहले क्या था वो, पहले था वनस्पति तेल। पहले क्या था वो, वनस्पति तेल था। वो पहले वनस्पति तेल था, लेकिन अब बन गया क्या, घी। तो इस पूरा वाला वनस्पति से गया घी, तो उस क्रिया का नाम क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजनीकरण होगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण। यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका, बी होगा मेरे मोहतरमा। कितना होगा, बी होगा मेरे जानू। चल अगला क्वेश्चन की तरफ रे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2005 में वो क्वेश्चन फंसा था। कह रहा अमोनिया गैस को शुष्क करने की
प्रयुक्त होता है? अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है क्या? अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है CaO। क्या होता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? CaO। Ca का मतलब होता है कैल्शियम। क्या होता है आपका? कैल्शियम। क्या होता है आपका? कैल्शियम। क्या होता है आपका? कैल्शियम। और O का मतलब क्या होता है मेरे मोहतरमा? ऑक्सीजन। क्या होता है आपका? ऑक्सीजन। क्या होता है आपका? ऑक्सीजन। इसी के लिए गौर करना कि अगर कहेगा ना कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त होता है तो CaO होता है। क्या होता है? CaO होता है। आओ अगला क्वेश्चन की तरफ। अरे झापेगा क्वेश्चन, दुनिया से झपा देंगे। अब देखने कह रहा है बॉक्साइड से एल्यूमिनियम प्राप्त करने में निम्न विधियों में से कौन सी प्रयुक्त की जाती है? देखो क्वेश्चन को पहले गौर से समझ, पहले क्वेश्चन समझ। कह रहा है बॉक्साइड से एल्युमिनियम प्राप्त करने में निम्न विधियों में कौन सी प्रयुक्त किया जाता है? देखो इधर कह रहा है बॉक्साइड से, अगर हम बॉक्साइड से क्या प्राप्त करेंगे? बॉक्साइड से हम एल्युमिनियम प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे। एल्यूमिनियम पता प्राप्त करेंगे। क्या पता प्राप्त करेंगे? एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे। क्या पता प्राप्त करेंगे? एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे। देखो इधर पहले था बॉक्साइड, प्राप्त करना है एल्यूमिनियम, बॉक्साइड से प्राप्त करना है एल्यूमिनियम। तो इस क्रिया का जो नाम है ना, उस क्रिया को कहते हैं विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है मेरे भाई प्यारे दोस्तों। शेयर करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना रे, लाल कलर का बटन होगा तभी तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा ना। शेयर कर दो, सभी दोस्तों को बता दो। अब SK साइंस क्लासेस से प्रैक्टिस सेट भी चालू कर दिया गया। बेहतर शिक्षा बेहतर परिणाम के लिए संपर्क करें और जुड़े रहे आपका अपना चैनल SK साइंस क्लासेस के साथ है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? शुद्ध एल्युमिनियम, हाँ शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन प्रायः नहीं किया जाता है, क्यों कि? देखो शुद्ध, हाँ देखिए क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी सोचिएगा अच्छा से। कह रहा है शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन प्रायः नहीं किया जाता है। अच्छा कह रहा है शुद्ध एल्यूमिना का ना विद्युत अपघटन जो होता है ना वो नहीं किया जाता है। शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन नहीं किया जाता है क्योंकि, क्यों नहीं किया जाता है? अगर शुद्ध एल्यूमिना का विद्युत अपघटन प्रायः नहीं किया जाता है क्योंकि वह विद्युत का कुचालक है। वो क्या है? विद्युत का कुचालक है। क्या है? विद्युत का कुचालक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को गौर करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से प्यार भी कर लोगे ना यार तो दिल खुश हो जाएगा। दिल कहेगा यारो तुमने जिससे प्यार किया वो तुम्हारा ज़िंदगी बनाने वाला है, ना कि ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। इसीलिए कहते हैं प्यार करना ही है तो हमसे करो, ज़िंदगी बन जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना जर्मन सिल्वर में कौन सा धातु नहीं है? कह रहा है ना कौन सिल्वर मेरे? कह रहा है जर्मन, कह रहा है जर्मन सिल्वर। अच्छा देख इधर कह रहा है जर्मन सिल्वर में कौन धातु नहीं है? देखिए जर्मन भाई बड़ सब्सक्राइब कर, जल्दी कर। जर्मन सिल्वर में कौन धातु नहीं है? अरे कह रहा है जर्मन सिल्वर में कौन धातु नहीं है रे? तो सिल्वर ही नहीं है। देखा ना ऐसन के क्वेश्चन आता है, पढ़े से तो लग रहा है कि जर्मन सिल्वर तो है ही है, लेकिन कह रहा है जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो सिल्वर जो है ना ऑप्शन नंबर डी धातु नहीं है। इसलिए सर गौर करना ऑप्शन नंबर सी की तरफ से है ना, डी की तरफ। कितने तरफ? डी की तरफ। इसलिए डी नंबर ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा सर। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे दीवाने हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ी सी सोचना ना। भाई रे हाँ। कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है। कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है। अच्छा कह रहा है सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व है वो कौन है? तो ये आपका के है। क्या है? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। आओ कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक विद्युत धनी तत्व। अगर नाम लिया धनी तत्व का तो मार देना भक्षणा के। क्या मार देना? भक्षणा के। आओ कह रहा अगला सबसे हल्की धातु।
देख नाम आवेगा हल्की का, नाम आगे आवेगा हल्की का, मार देना भक्सना लिथियम। क्या मार देना रे मेरे जानू? लिथियम। क्या मार देना मेरे भाई? लिथियम। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा। सबसे हल्की धातु है तो लिथियम है। क्या आपका है? लिथियम है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कहेगा गुरुजी आप पढ़ाओगे नहीं, आएगा 2009 में, देखो क्वेश्चन फंसा हुआ है। अगला, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, किसके थ्रू कार्य करता है, किस ईंधन पे कार्य करता है? कह रहा परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, कैसे कार्य करता है? देखो कौन विधि से कार्य करता है? परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, हाँ तो क्या कह रहा है सर कि परमाणु भट्टी में आए, हाँ कह रहा है क्या परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है, कैसे? तो आपका बी मंडक, बी मंदक, वी मंदक यानी वी मंदक, बी मंदक का, किसका? बी मंदक का। नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन अजीबे गरीबों क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है, जो थोड़ा क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है, तो यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्या परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट कार्य करता है? तो अरे भाई बी मंदक का, किसका? बी मंदक का। अगला क्वेश्चन कह रहा कृत्रिम, हाँ अगला हाँ कह रहा कृत्रिम रेडियो एक्टिवक्ता की खोज किसने की थी? कृत्रिम रेडियो एक्टिवक्ता की खोज किसने की थी? किसने की? तो देखिए इधर एक नाम देखने, कह रहा रेडियो, कृत्रिम रेडियो एक्टिवक्ता की खोज किसने की? तो इसका नाम है आई क्यूरी तथा जेलियट। क्या क्या कौन ने किया था? जोलियट। किसने किया था? जोलियट। आई क्यू तथा जोलियट ने, किसने किया था? आई क्यू तथा जोलियट ने किसने किया था? देखो नाम ने अजीब गरीब क्वेश्चन है भाई, अजीब गरीब क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है, वही सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है सर, तो यही सब क्वेश्चन तो आप सबके बीच करवाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना, जब बर्फ पिघलती हो तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है। ये क्वेश्चन भी हम करवाए हैं रे, लग रहा है हम दर्व पढ़ा रहे थे तो ये क्वेश्चन करवाए थे कि जब बर्फ पिघलती है, बर्फ पिघलेगा, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है। बर्फ पिघलती है, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। आओ अगला क्वेश्चन की तरफ, तो पहले सबसे पहले अगला क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर जी? निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अच्छा देख, रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है? अच्छा दूध से दही का जमना कौन परिवर्तन है? थोड़ा सा आप सब कमेंट करिएगा। लोहे में जंग लगना कौन सी परिवर्तन है? थोड़ी सी आप लोग कमेंट करिएगा, है ना। तो यही बात है, कारण निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो कोयले का जलना सही है, दूध का सड़ना सही है, जल का निर्माण होना सही है, लेकिन वाष्प का बनना बिल्कुल क्या है? नहीं है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो वाष्प का बनना, वाष्प का क्या होगा? बनना। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो वाष्प का बनना, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे मोहतरमा। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ी सी सोचोगे सर, रात भर नोचोगे। कह रहा है ना, कह रहा कि अपचयन, क्या कह रहा है? क्वेश्चन फंस रहा है, रुक, हाँ ठीक है। कह रहा है अपचयन की क्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा? अपचयन की क्रिया में जब अपचयन होगा, क्या होगा? अपचयन होगा। जब अपचयन होगा तो ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगा? जब अपचयन होगा तो ऑक्सीजन के अनुपात में कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। जब अपचयन होगा तो ऑक्सीजन के अनुपात में क्या होगी? कमी होगी। जब अपचयन होगा तो ऑक्सीजन के अनुपात, नाम आया अनुपात, कभी भी अनुपात बढ़ती नहीं है, एनी टाइम अनुपात क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। जैसे 4 और 3 का अनुपात क्या होगा? 4 और 3 का अनुपात हो जाएगा 4 बट्टा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 का अनुपात अगर करेंगे तो घटेगा संख्या कि बढ़ेगा? अरे घटेगा रे भाई। अगला क्या कह रहा है ना,
न 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 शादी करना है। हाँ, कारण आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? उदर्ग स्तंभों को हम लोग वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये गौर कर लेना सर। अब चलते हैं सर, एक क्वेश्चन और आपके लिए मैंने लेकर के आया सर, जो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। इसका ऑप्शन आप सब कमेंट में करिएगा। धोबिया सोडा का अनुसूत्र क्या होता है? आप सब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी आप सब कमेंट करिएगा सर। आप सबकी कमेंट जिसका सही रहेगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लूंगा सर। और थैंक यू, लव यू। आप सब जरूर अगली क्लास को अटेंड करिए सर। तब तक चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाल कलर का बटन होगा उसको सब्सक्राइबर करके बटन को दबा दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपका इसका अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो आपके पास मिलते रहे। पॉलिटेक्निक की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको इस चैनल के द्वारा आपको बेहतरीन तैयारी, बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, बेहतर रिजल्ट के लिए संपर्क करें इसके साइंस क्लासेस से। थैंक यू, लव यू। आप सबसे फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।